Hello students, welcome to my channel Education Learning Hub. Let's start with the chapter number 2, EVS class 5 Green World. Okay, let's start with the part 2. Okay. They are high in the sky. An eagle can spot its prey from up to a mile. Eagle काफ़ी दूर से अपना शिकार नीचे देख सकता है. Eagles have large bulging eyes. Eagles की काफ़ी बड़ी आँखें होती हैं. These eyes help them to judge the distance and speed of the other birds and animals. Okay. ईगल्स की आइज़ के थ्रू वो अपने जो अपना प्रे होता है, छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं, उनको जज कर सकता है, देख सकता है खाने के लिए. बर्ड्स आई साइट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ इट्स सेंसेस. बर्ड्स की देखने की शक्ति सबसे ज़्यादा तेज होती है और बहुत इंपॉर्टेंट होती है. मोस्ट ऑफ द बर्ड्स हैव परसेप्शन ऑफ कलर दैट हेल्प्स देम टू फाइंड देयर फ्लॉक्स. ओके. कुछ बर्ड्स को कुछ कलर का भी परसेप्शन होता है कि वो उस कलर के थ्रू भी वो अपने फ्लॉक्स अपने शिकार को ढूंढ सकते हैं. आइज़ आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंसेस ऑर्गन इन मोस्ट ऑफ द रेप्टाइल्स. और जो रेप्टाइल्स होते हैं उनमें भी आई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. दीज ऑर्गन्स आर लोकेटेड एट द फ्रंट ऑफ द हेड. उनके जो रेप्टाइल्स होते हैं, ये जो ऑर्गन आई है वो उनके आगे है. उनकी जो बॉडी है उनकी सबसे आगे बॉडी पार्ट का सबसे फर्स्ट बॉडी पार्ट का जो ऑर्गन होता है दैट इज़ आई, लोकेटेड एट द फ्रंट ऑफ द हेड टू फैसिलिटेटर बाइनोकुलर विजन. बाइनोकुलर विजन, जो आंखों में उनके बाइनोकुलर विजन दिया रहता है, उससे रेप्टाइल्स को हेल्प होती है अपना शिकार को ढूंढने में. अभी आपको होमवर्क है क्लास कि आपको ऐसे एनिमल्स का नाम लिखना है जो रात में अपना शिकार को पकड़ते हैं. ओके. नाउ सेंस ऑफ टच. A cockroach can detect the tiniest movement of its feelers. Okay. कॉकरोच जो है वो छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों का ज़रा सा भी मूवमेंट पकड़ लेता है. ओके. टाइनियस्ट मतलब सबसे हल्का सा भी मूवमेंट होगा तो वो पकड़ लेगा. अ क्रैब हैज़ हेयर नॉट ऑन इट्स क्लॉज. क्रैब जो है केकड़ा के जो क्लॉज होते हैं, जो पंजे होते हैं, उसमें उस बाल होते हैं. अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू डिटेक्ट वाटर करंट एंड वाइब्रेशंस. ओके. तो अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी में क्रैब हैज़ हेयर ऑन इट्स क्लॉज एंड अच्छा ओके, क्लॉज में भी हेयर्स होते हैं और अदर बॉडी पार्ट्स में भी उसके हेयर्स होते हैं. सो वो पानी में बहता हुआ वाइब्रेशन और करंट को फील कर सके. क्रिकेट, झिंगूर, ग्रास हॉपर्स हैव थिन मेम्ब्रेन ऑन देयर फ्रंट लेग्स. जो झिंगूर होते हैं, ग्रास हॉपर्स होते हैं, उनके सामने के पैरों में हल्का सा थिन मेम्ब्रेन होता है जो उनको हेल्प करता है साउंड वेव्स को सुनने में. ओके. जो उनको हेल्प करता है उनकी साउंड वेव्स को सुनने में. फिशेज एंड फ्रॉग्स कैन सेंस द करंट इन वाटर. फिश और फ्रॉग भी वाटर का करंट को सेंस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर स्किन, अपने स्किन के थ्रू. दिस हेल्प्स देम टू फाइंड आउट द डायरेक्शन. वो उनको उनके डायरेक्शन को ढूंढने में, पानी में डायरेक्शन को ढूंढने में हेल्प करता है. विच दे शुड मूव इन द वाटर, कि कहाँ उन्हें जाना है, किस साइड उन्हें मुड़ना है, वो उन्हें हेल्प करता है. जो उनकी स्किन होती है वो उनको हेल्प करती है. ओके. नाउ Animals like cats have long whiskers which are extremely sensitive to touch and nearby movements. Whiskers are especially useful in dark places or night when the animals cannot see. Animals find their way in dark places by feeling with their whiskers. अब आपने रैट को देखा होगा, कैट को देखा होगा, इनके साइड में ये देखिए पिक्चर में देख सकते हैं आप, whiskers of cat. ये ऐसे बाल निकले रहते हैं, हार्ड हेयर्स होते हैं जो निकले थे, इनको विस्कर्स कहते हैं. और ये उनको रात में हेल्प करती हैं उनके प्रे को ढूंढने में. ओके. जब डार्क प्लेसेस हो, जब उन्हें कोई देख नहीं रहा होता, तब वो उस विस्कर्स के थ्रू रात में अपना प्रे फाइंड आउट कर सकती हैं. वो विस्कर्स उनको हेल्प करते हैं उनका शिकार ढूंढने में. नाउ सेंस ऑफ टेस्ट. Animals are also able to taste the air that has smell of food. Animals are also able to taste the air. एनिमल्स जो होते हैं वो एयर को भी टेस्ट कर सकते हैं. आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते, बट एनिमल्स हैव दैट पावर टू टेस्ट द एयर दैट हैज़ अ स्मेल ऑफ फूड. जिन एयर में जो फूड की खुशबू होती है वो उस खुशबू को भी टेस्ट कर सकते हैं. नाउ द सेंस ऑफ हियरिंग. Senses of hearing. Mice and rats can hear even
the tiniest sounds. Mice can sense surface and air movement with their whiskers. Birds have a good hearing capacity. They can hear short wavelengths. Bats are active at night. They have a complex hearing sense. They emit high frequency sounds which reflect off the prey and come back to the bat. This is known as echolocation. It helps them to recognize the type of prey and position. Snake has no external ears. Therefore, it does not hear the music of a snake charmer. It responds to the movement of the snake charmer and the flute through vibrations. Snake is very sensitive to vibrations. Its body is in direct contact with the ground and hence it can sense the approach of every animal. Okay, now next topic we are reading is sense of hearing, मतलब सुनने की शक्ति. तो जो रैट्स एंड माइस होते हैं उनके सुनने की शक्ति बहुत तेज होती है. वो छोटी सी, मतलब बहुत छोटी सी आवाज़ भी, बहुत हल्की सी आवाज़ भी सुन सकते हैं. ओके, and they can sense the air movements also with their whiskers. They can sense the air movement also. जो उनके whiskers निकले होते हैं, साइड से बाल निकले होते हैं माउसेस के, वो उनके थ्रू वो छोटी से छोटी आवाज़ भी सुन सकते हैं. बर्ड्स की भी हियरिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है. दे कैन हियर द शॉर्ट वेवलेंथ. वो शॉर्ट वेवलेंथ तक सुन सकते हैं, बट उनकी सुनने की शक्ति बहुत अच्छी होती है. बैट्स कब एक्टिव होते हैं? बैट्स आर एक्टिव एट नाइट. चमगादड़ जो होते हैं वो रात में है ज़्यादा एक्टिव होते हैं. इनका हियरिंग सेंस थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है. ओके, जो बैट होते हैं इनकी जो फ्रीक्वेंसी साउंड्स होती है, तो ये जो सुनने की शक्ति होती है वो ऐसी होती है कि इनकी फ्रीक्वेंसी जो साउंड्स हैं, जो आसपास की फ्रीक्वेंसी साउंड्स निकल रही हैं, वो रिफ्लेक्ट होती है उनके कान में, प्रे के कान में रिफ्लेक्ट होती है, शिकारी के कान में रिफ्लेक्ट होती है और वापस से बैट के कान में आती है. उससे वो समझ जाते हैं कि कौन सा, उस साउंड से वो समझ जाते हैं कि कौन सा शिकार कहाँ पे है, जिसको हम जाके शिकार कर सकते हैं. तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इकोलोकेशन. ये उसको हेल्प करता है रिकॉग्नाइज द टाइप ऑफ प्रे. ये हेल्प करता है बैट्स को जानने में कि कैसा शिकारी है एंड इट्स पोजीशन, और उसकी क्या पोजीशन है और कौन सा शिकारी है. स्नेक्स के कोई बाहरी कान नहीं होते, इसलिए वो कोई बाहर की म्यूज़िक कुछ सुन नहीं सकता. इट रिस्पॉन्ड्स टू द मूवमेंट ऑफ द स्नेक चार्मर एंड द फ्लूइड थ्रू वाइब्रेशंस. वो आवाज़ों को वाइब्रेशंस के थ्रू सुन सकता है, फील कर सकता है, मतलब क्योंकि उसकी बॉडी डायरेक्ट कांटेक्ट टू द ग्राउंड होती है, इसलिए वो जो साउंड से वाइब्रेशंस होते हैं उसको वो फील कर सकता है. स्नेक की वाइब्रेशन की सेंसिटिविटी बहुत तेज होती है. इट्स बॉडी इज डायरेक्ट contact to the ground and hence it can sense the approach of every animal. Communication in animal. अब एनिमल कैसे कम्युनिकेट करते हैं, कैसे बात करते हैं एक दूसरे से. Animals need to communicate to warn their groups of a danger, express their joy, fear and to need to mates. वो कम्युनिकेट करते हैं, वो बताते हैं एक दूसरे को कि यहाँ पे शिकारी आ गया है, यहाँ पे ख़तरा है. खुशी कैसे है, अपनी खुशी कैसे जाहिर करते हैं, अपना गुस्सा कैसे जाहिर करते हैं, और मिलने की खुशी कैसे जाहिर करते हैं, एक दूसरे से मिलने की खुशी कैसे जाहिर करते हैं. दे कम्युनिकेट दो साउंड, स्मेल, मूवमेंट्स एंड अदर डिफरेंट वेज. वो साउंड के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, वो स्मेल के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं.
मूवमेंट्स के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं. दीज आर द डिफरेंट ways through which animals communicate to each other. Elephants make a number of sounds for communicating. Elephants काफ़ी सारी आवाज़ें निकालते हैं कम्युनिकेशन के लिए. Elephants are famous for their trumpet calls. एनिमल्स बहुत सारी ट्रम्पेट कॉल्स के लिए फेमस हैं. वो ट्रम्पेट में उनकी जो आवाज़ निकालते हैं वो सूंड से, उसके लिए वो काफ़ी फेमस है. ट्रम्पेटिंग इज़ यूजली मेड ड्यूरिंग एक्साइटमेंट. जब वो खुश होते हैं, एक्साइटेड होते हैं, तब वो ये आवाज़ निकालते हैं. एलिफेंट्स ऑल्सो मेक रम्बलिंग ग्राउल्स वाइल ग्रीटिंग ईच अदर. वो जैसे इस पिक्चर में दिखाया है कि सूंड से सूंड मिलाते हैं, सूंड से सूंड मिला के ऐसे नॉट बनाते हैं. जब वो एक दूसरे से मिलते हैं या एक दूसरे से मिलते हैं, उन्हें ग्रीट करते हैं, वेलकम करते हैं, तब वो ऐसे दोनों ट्रम्प्स को रोल करके मिलते हैं. दे शो देयर अफेक्शन बाय एंटविनिंग देयर ट्रंक्स. एंटविनिंग मतलब जैसे उन्होंने नॉट बनाया हुआ है अपने ट्रंक का, वैसे वो नॉट बना के मिलते हैं. बीज डांस व्हेन दे फाइंड नेक्टर. बीज क्या करते हैं? बीज डांस करते हैं जब उनको रस चूसने के लिए नेक्टर मिल जाता है. डॉग्स बार्क करते हैं. कैट्स पर, फ्रॉग्स क्रोक एंड क्रिकेट क्रीव. ये सब जब खुश होते हैं तब ये ऐसी आवाज़ें निकालते हैं. मंकी हाउल्स व्हेन दे सेंस डेंजर. मंकी हाउल टाइप की आवाज़ निकालता है जब वो डेंजर में होता है. व्हेल्स एंड डॉल्फिन्स कम्युनिकेट यूजिंग क्लिक्स एंड विसल्स. व्हेल्स और जो डॉल्फिन्स हैं वो कैसे कम्युनिकेट करती हैं? विद क्लिक्स एंड विसल्स. सीटी बजा के वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करती है और कुछ अलग तरीके की और आवाज़ निकाल के एक दूसरे से कम्युनिकेट करती हैं, बताती हैं डेंजर है कि क्या है. माइस एंड रैट्स कम्युनिकेट्स एंड इन अल्ट्रासाउंड रेंज फॉर शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन. Mice and rats communicate with the loud squeaks for long distance warning and in the ultrasound range for short distance communication. Sleeping habits of animals. Like humans, sleep is basic necessity of animal too. जैसे सोना humans के लिए ज़रूरी है, वैसे ही animals के लिए भी सोना बहुत ज़रूरी है. Animals too need take rest. Sleep. Animals को भी रेस्ट की और नींद की ज़रूरत है. All reptiles, mammals and birds sleep at certain time of day. जो रेप्टाइल्स हैं, मैमल्स हैं, बर्ड हैं, वो दिन में कुछ टाइम के लिए सोते हैं. However, their duration and method of sleep differs a lot. उनके सोने की टाइमिंग, उनके सोने का समय और जैसे वो सोते हैं वो हमसे बहुत अलग है. Small animals sleep more as they use up more energy than large animals. जब वो अपनी एनर्जी यूज़ कर चुके होते हैं और उनके पास ज़्यादा एनर्जी नहीं बचती है तब वो सोते हैं. एलिफेंट्स एंड हॉर्सेस स्लीप फॉर 2 to 4 hours. घोड़े और एलिफेंट्स जो होते हैं वो कितने घंटे के लिए सोते हैं? 2 से 4 घंटे के लिए. डॉग स्लीप्स फॉर 10 hours. डॉग्स 10 घंटे के लिए सोता है, बट इन मैनी शॉर्ट इंटरवल्स. बट छोटे छोटे इंटरवल में हो सकता है 10 घंटे सो रहा है, तो हो सकता है 2-2 घंटे के गैप में सोता हो. जिराफ स्लीप फॉर लेस देन 2 hours. जिराफ 2 घंटे से भी कम में सोता है. बैट स्लीप्स फॉर 20 hours. चमगादड़ 20 घंटे सोते हैं. हॉर्स स्लीप्स वाइल स्टैंडिंग. हॉर्स खड़े खड़े सोता है. काउ स्लीप्स विद देयर ओपन आइज. गाय अपनी खुली आँखों से सोती है. बैट स्लीप बाय हैंगिंग अपसाइड डाउन. बैट्स को देखिए पिक्चर में, ये उल्टा लटक के सोते हैं. माइग्रेटरी बर्ड्स स्लीप वाइल फ्लाइंग. और माइग्रेटरी बर्ड्स उड़ते उड़ते सोती हैं. सो वी हैव एंडेड द चैप्टर हेयर. नाउ विल डू द क्वेश्चन आंसर्स. थैंक यू क्लास एंड हैव अ नाइस डे.